हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 10th का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि प्लांट्स या फिर एनिमल्स। जो ह्यूमंस होते हैं वो भी एनिमल्स के अंडर ही आते हैं। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स है या चाहे वो एनिमल्स है, इनकी एक प्राइम कैरेक्टरिस्टिक होती है। प्राइम कैरेक्टरिस्टिक मतलब इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी इनके आसपास जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, उनकी तरफ ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, उनकी तरफ ये रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पर चेंजिंग इन्वायरमेंट का मतलब होता है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब क्या होता है, चेंजिंग इन्वायरमेंट। चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने आसपास में जो भी चेंजिंग इन्वायरमेंट है, यानी जो भी स्टिमुलाई है, उनकी तरफ क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं या फिर ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये जो होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या होती है, एक प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब किसी की तरफ रिएक्ट करना या रिस्पॉन्ड करना वो किसी तरीके के से किया जाता है। तो ये जो रिएक्शन जो ये स्टिमुलाई की तरफ देते हैं या ये जो स्टिमुलाई की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट को शो करके करते हैं। तो ये जो रिएक्शन होता है या ये जो रिस्पॉन्ड होता है, ये किसके थ्रू होता है, बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट के थ्रू होता है। बॉडी पार्ट्स मूवमेंट के थ्रू होता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर प्लांट्स आ जाते हैं या एनिमल्स आ जाते हैं, ये अपने आसपास के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है, जिसको हम स्टिमुलाई कहते हैं, उनकी तरफ रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। और कैसे रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट के थ्रू ये अपना रिएक्शन या अपना रिस्पॉन्ड शो करते हैं। ठीक है, शो करते हैं। अब जैसे कि कौन कौन से स्टिमुलाई हैं, जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं स्टिमुलाई के। जैसे कि लाइट हो गया, ठीक है, लाइट हो गया, कोल्ड हो गया, हीट हो गया, साउंड हो गया, स्मेल हो गया। तो ये सारी क्या है, एसेट्रा, ये सारी क्या है, स्टिमुलाई है। अब यहां पर हमें एक चीज देखनी है कि ये जो स्टिमुलाई की तरफ जो भी रिएक्शन शो हो रहा है या रिस्पॉन्ड शो हो रहा है। अब अगर हम एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स के पास क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, सेंसेस होते हैं उनके पास। सेंसेस होने का मतलब है कि जो एनिमल्स हैं उनके पास क्या है, नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम के साथ साथ उनके पास क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम। और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो एनिमल्स में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन चीजों की वजह से तो एनिमल्स के पास नर्वस सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम होता है। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है जो कि हार्मोन्स रिलीज करता है ये सिस्टम। तो एनिमल्स के पास इन दोनों चीजें होती हैं। इसीलिए एनिमल्स जो होते हैं स्टिमुलाई की तरफ जो रिएक्शन शो करते हैं वो बहुत क्विक रिएक्शन शो करते हैं, बहुत ही इमीडिएट, बहुत ही क्विक रिएक्शन शो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मैन है, उसने कोई किसी हॉट यूटेंसिल को टच कर लिया, तो वो अपने हाथ को क्या कर लेगा, वापस से पुल कर लेगा। तो ये उसने हैंड जो वापस से पुल किया, तो ये उसने क्या किया, अपने बॉडी पार्ट को मूव किया। तो ये रिएक्शन कैसा था, ये बहुत ही क्विक रिएक्शन था। क्यों, क्योंकि एनिमल्स के अंदर क्या है, नर्वस सिस्टम है, प्लस उसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम दोनों है, जिसकी वजह से एनिमल्स स्टिमुलाई की तरफ बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स भी स्टिमुलाई की तरफ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जैसे कि सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर हमेशा अपना सनफ्लावर जो होता है, हमेशा उसका जो फेस होता है वो किसकी तरफ होता है, सन की तरफ होता है। तो वो लाइट की तरफ रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन प्लांट्स के अंदर कोई भी सेंसेस प्रेजेंट नहीं होते। प्लांट्स के अंदर तो सेंसेस नहीं होते, प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता। तो
प्लांट्स के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं जिनको हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि प्लांट्स का जो रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस की तरफ उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आती है कि जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो एनिमल्स जब ये जो स्टिमुलस की तरफ रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो एनिमल्स के अंदर जो वेरियस ऑर्गन्स होते हैं, एनिमल्स में जो वेरियस ऑर्गन्स होते हैं, ये सारे ऑर्गन्स बहुत ही सिस्टमिक मैनर में वर्क करते हैं। ठीक है, सिस्टमिक मैनर में वर्क करते हैं ताकि वो स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्स दे सके। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं कि जब एनिमल्स के बहुत सारे ऑर्गन सिस्टमिक मैनर में वर्क कर स्टिमुलस की तरफ क्या करे, रिस्पॉन्स दे, इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। हमने जैसे कि पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं इनकी भी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये स्टिमुलस की तरफ रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन प्लांट्स के पास कोई भी सेंसेस जो होते हैं, सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते। प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट नहीं होता। तो प्लांट्स के पास जो हार्मोन्स होते हैं, प्लांट्स के पास क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। इन हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, इन हार्मोन्स को हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। इन हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। तो प्लांट्स के अंदर ये जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं, यही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता, प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, ये प्लांट ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, प्लांट ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। तो जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं ये प्लांट ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं और इसी की वजह से ये स्टिमुलस की तरफ जो प्लांट होता है वो अपना रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, तो ये जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं ये प्लांट्स ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। तो जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं और यही प्लांट्स जो रिस्पॉन्स करते हैं टुवर्ड्स स्टिमुलस उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो प्लांट्स जो होता है किन किन स्टिमुलस की तरफ रिएक्ट करता है, प्लांट्स लाइट की तरफ, ग्रेविटी की तरफ, केमिकल्स की तरफ या वाटर की तरफ। ये कुछ वेरियस एग्जाम्पल्स हैं स्टिमुलाई की तरफ जिनकी तरफ प्लांट्स क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। और इन स्टिमुलाई की तरफ जो रिस्पॉन्ड करता है प्लांट, उसको कौन कंट्रोल करते हैं, फाइटो हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। और कैसे कंट्रोल करते हैं, प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करके। अब जो प्लांट ग्रोथ होती है इनकी 3 स्टेजेस होते हैं, प्लांट ग्रोथ की 3 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज होती है सेल डिवीजन, दूसरी स्टेज होती है सेल एनलार्जमेंट और तीसरी स्टेज होती है सेल डिफरेंशिएशन, जिसको सेल स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं। तो ये जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं ये इन स्टेजेस, ये जो ग्रोथ की स्टेजेस है ये इसको अफेक्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स की कौन कौन से फाइटो हार्मोन्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहला हार्मोन जो हमें पढ़ना है वो हमने पढ़ना है ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन जो होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सेल एनलार्जमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड सेल डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड स्टेप, हमको ऑक्सिन कहां पर मिलता है, हमको ऑक्सिन टिप ऑफ स्टेम एंड रूट पे मिलता है, टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। तो ये स्टेम और रूट की टिप्स के ऊपर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ऑक्सिन का कैसा इफेक्ट होता है प्लांट पे, तो ऑक्सिन जो होता है फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो ऑक्सिन का कैसा इफेक्ट होता है, फोटोट्रॉपिक इफेक्ट होता है और जियोट्रॉपिक इफेक्ट होता है।
ऑक्सीजन जो होता है ये लाइट से अवे जाता है और ग्रेविटी के टुवर्ड्स मूव करता है। सो ऑक्सीजन जो होता है मूव्स अवे फ्रॉम लाइट एंड टुवर्ड्स ग्रेविटी, और ग्रेविटी के टुवर्ड्स मूव करता है। ऑक्सीजन जो होता है ये जो स्टेम होती है उसके इलोंगुएशन में हेल्प करता है, उसकी ग्रोथ को, स्टेम की ग्रोथ को इंक्रीज करता है, स्टेम ग्रोथ इंक्रीज। तो ऑक्सीजन जो होता है वो स्टेम ग्रोथ को इंक्रीज करता है, लेकिन जो रूट जो होती है उसकी ग्रोथ को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ऑक्सीजन सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्सीजन स्टेम और रूट के टिप्स पे प्रेजेंट होता है, इसका फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक इफेक्ट होता है। ऑक्सीजन जो होता है ये लाइट से दूर मूव करता है और ग्रेविटी के टुवर्ड्स मूव करता है। स्टेम ग्रोथ को इंक्रीज करता है, रूट ग्रोथ को क्या करता है, डिक्रीज करता है। सेकेंड फाइटो हार्मोन जो आता है वो होता है गिबरलिंस। तो सेकेंड हार्मोन्स है गिबरलिंस। गिबरलिन जो होता है ये भी सेल एनलार्जमेंट में एंड सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। गिबरलिन भी सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अगर ऑक्सीजन है उसी की प्रेजेंस में गिबरलिन सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। सेकेंड चीज आती है जो गिबरलिन्स होते हैं, ठीक है, वो किसमें हेल्प करते हैं, हेल्प इन ब्रेकिंग डोरमेंसी इन सीड्स एंड बड। अब यहां पर इस स्टेटमेंट को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना है कि डोरमेंसी क्या होती है। देखो, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, डोरमेंसी का मतलब क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, अनफेवरेबल कंडीशंस। तो अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है कि जो ये प्लांट होता है उसका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अनफेवरेबल कंडीशंस प्लांट्स के अंदर मेटाबॉलिज्म को क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है। यानी कि जो ग्रोथ है प्लांट की वो किस स्टेज में आ जाती है, वो इनएक्टिव हो जाती है या फिर वो रेस्टिंग स्टेज में चली जाती है। तो ये जो डोरमेंसी का मतलब है कि जो ग्रोथ है प्लांट की वो इनएक्टिव या रेस्टिंग स्टेज में चली गई। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो गया। और किसकी वजह से हो गया, अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से हो गया। तो ये जो डोरमेंसी होती है ये सीड्स में देखी जाती है और बर्ड्स में देखी जाती है। ऐसी कंडीशंस में जो सीड होता है वो जर्मिनेट नहीं कर पाता, सीडलिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाता। और सिमिलरली जो बर्ड्स होती हैं, जिनसे जो यंग बर्ड्स होते हैं, जिनसे लीव्स बनते हैं, फ्लावर्स बनते हैं, बाद में फ्रूट्स बनते हैं, तो ये भी डोरमेंट फेज में आ जाते हैं। और जब अनफेवरेबल कंडीशंस फेवरेबल कंडीशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब हमारी कंडीशन, जब प्लांट्स की कंडीशन कैसी हो जाती है, फेवरेबल हो जाती है, यानी फेवरेबल कंडीशन में जैसे कि एयर आ जाता है, वार्मथ आ जाता है, वाटर आ जाता है, तो ये सारी फेवरेबल कंडीशन है। तो इस कंडीशन में ये जो डोरमेंसी होती है ये क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है और सीड्स सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, बर्ड्स लीव्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर या फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो गिबरलिन्स किस में हेल्प करते हैं, डोरमेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। प्लस ये जो फ्रूट की ग्रोथ होती है ना उसको भी प्रमोट करते हैं, प्रमोट ग्रोथ ऑफ फ्रूट ग्रोथ को भी क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं गिबरलिन्स के बाद जो तीसरा हार्मोन आता है वो आता है साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल डिवीजन के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये भी डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं, हेल्प इन ब्रेकिंग डोरमेंसी। ये भी डोरमेंसी को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। डोरमेंसी कहां पर आती है, सीड में आती है या बर्ड्स में आती है। जब सीड और बर्ड्स कैसी फेज में आ जाते हैं, इनएक्टिव स्टेज में आ जाते हैं, रेस्टिंग स्टेज में आ जाते हैं, जब मेटाबॉलिज्म एकदम स्लो या स्टॉप हो जाता है। तो ये साइटोकाइनेंस क्या करते हैं, ये भी हेल्प करते हैं डोरमेंसी को ब्रेक करने में।
दूसरी चीज, साइटोकाइनिन्स जो होते हैं, लीव्स की जो एजिंग होती है उसको डिले करते हैं, डिले एजिंग इन लीव्स। लीव्स के अंदर जो एजिंग होती है ये उसको डिले करते हैं। साइटोकाइनिन्स जो होते हैं ये प्रमोट करते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, तो ये हेल्प करते हैं इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, हेल्प इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तीसरी चीज, चौथी चीज ये होती है, ये जो फ्रूट ग्रोथ होते हैं उसको भी प्रमोट करते हैं, प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। ठीक है, तो साइटोकाइनिन्स के ये 5 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं कि साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं, लीव्स में एजिंग को डिले करते हैं, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल है और फ्रूट ग्रोथ को भी क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। चौथा और जो लास्ट हार्मोन जो इसके अंदर आता है वो आता है एब्सिस। तो जो चौथा हार्मोन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एब्सिसिक एसिड कहते हैं। एब्सिसिक एसिड की शॉर्ट फॉर्म होती है ABA। ये जो एसिड होता है ये क्या होता है, ग्रोथ इनहिबिटर होता है, ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, यानी जो प्लांट्स के अंदर जो डोरमेंसी आती है ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो ये जो सीड्स के अंदर या जो बर्ड्स के अंदर जो डोरमेंसी आती है ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल इन डोरमेंसी, डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स या सीड्स में जो डोरमेंट फेज आ रही है ये एब्सिसिक एसिड क्या है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये डोरमेंसी लेकर आता है। तीसरी चीज होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, फॉर द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। चौथी चीज इसके अंदर होती है कि एब्सिसिक एसिड की वजह से क्या होता है, जो लीव्स के अंदर जो एजिंग प्रोसेस होता है ये उसको प्रमोट करता है, प्रमोट एजिंग इन लीव्स के अंदर जो एजिंग है ये उसको क्या करता है, प्रमोट करता है, जिसकी वजह से फॉलिंग ऑफ लीव्स होती है, फॉलिंग ऑफ लीव्स होती है या विल्टिंग होती है लीव। ठीक है, विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स के लिए भी एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है। और लास्ट ये होता है कि एब्सिसिक एसिड की वजह से जो फ्रूट हो जाते हैं या लीव्स हो जाते हैं वो डिटैच हो जाते हैं प्लांट से। सो डिटैचमेंट ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स, तो ये उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एब्सिसिक एसिड क्या होता है, ग्रोथ इनहिबिटर है जो कि सीड्स और बर्ड्स में डोरमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टोमेटा को क्लोज करता है, एजिंग प्रोसेस को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से लीव्स विल्टिंग ऑफ लीव्स होती है या फॉलिंग ऑफ लीव्स होती है, और लीव्स और फ्रूट्स प्लांट से क्या होते हैं, डिटैच होते हैं। तो ये थे हमारे फाइटो हार्मोन्स जो कि प्लांट के अंदर जो स्टेजेस होती हैं ग्रोथ उनको इफेक्ट करते हैं, और ये हार्मोन्स क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्लांट मूवमेंट्स को स्टडी करेंगे। आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप इसे जरूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।